हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। गाउस एक मैथमेटिशियन थे और साथ ही साथ फिजिसिस्ट भी थे। गाउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और 12th के एग्जाम में जनरली गाउस के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एक खुद गाउस का नियम ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग गाउस के नियम को समझेंगे, लेकिन गाउस के नियम को समझने के पहले विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे, समझेंगे। तो देखिए, यहां आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स में आप लोग पढ़े थे कि विद्युत फ्लक्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक सतह चाहिए जिससे होकर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। और क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र चाहिए। और फिर क्या करते थे? विद्युत फ्लक्स जब भी हम लोगों को फाइंड करना होता था तो विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल करते थे। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश का, ये क्षेत्रफल सदिश किसके लिए लेते थे? सतह के लिए। जैसे देखिए, यहां मान लीजिए कोई समतल सतह है, बोर्ड, ये जो ग्रीन बोर्ड है, बोर्ड का सतह भी कैसा है? समतल। तो अगर कोई समतल सतह हो, कहिएगा ये तो एक लाइन है, लेकिन सतह अगर ऐसे रहे और इधर से देखेंगे तो लाइन ही ना दिखेगा। चलिए देखिए, अगर कोई समतल सतह हो और विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले इस सतह के लिए क्या लेना होगा? क्षेत्रफल सदिश लेना होगा। क्षेत्रफल सदिश लेने का क्या तरीका है? क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है और इसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है और इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है देखने वाले की ओर। सतह को देखने वाला जिधर रहेगा उधर की ओर। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। एक जरूरी बात याद रखना है, सतह यदि समतल हुआ तो आप लंब इस पर कहीं खींचिए, यहां लंब बनाइए, चाहे यहां बनाइए या यहां बनाइए, सभी लंब जो है यहां एक जैसे होंगे, सब एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो ऐसा कहां होगा? समतल सतह में। समतल सतह कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, पूरे सतह के लिए एक क्षेत्रफल सदिश हम लोग ले सकते हैं। और विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे तो विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर सतह देखिए कैसा हो? वक्र हो, यहां देखना है ध्यान से, सतह वक्र है और निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश लेना होगा ना। तो अब देखिए, यहां ध्यान ये रखना है कि पूरे वक्र सतह के लिए एक क्षेत्रफल सदिश लेना संभव नहीं है। सतह अगर वक्र हो तो एक क्षेत्रफल सदिश क्यों नहीं लेंगे? देखिए, वक्र सतह के अलग अलग बिंदुओं पर लंब अलग अलग होते हैं। देखो यहां आप लोग, अगर यहां लंब निकालना हो तो क्या करेंगे? वक्र के किसी भी बिंदु पर लंब का कैलकुलेशन करना हो तो करना क्या होता है? इस बिंदु पर सबसे पहले एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा खींच के स्पर्श रेखा पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। यही लंब वक्र पर लंब कहेंगे इस बिंदु पर। और अगर यहां पर लंब बनाना हो तो फिर यहां से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और क्या करेंगे? अब इस स्पर्श रेखा पर जो लंब हम लोग बनाएंगे, यह लंब वक्र के लिए लंब होगा। कहां पर? इस बिंदु के लिए, इस बिंदु पर। और अगर यहां लंब खींचना है तो यहां स्पर्श रेखा बनाएंगे और यहां लंब बना लेंगे। तो अब ये लंब वक्र पर लंब होगा इस बिंदु पर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर जो लंब हैं अलग अलग है। क्यों अलग अलग? क्योंकि इनकी दिशाएं अलग है।
ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है। कोई भी वक्र सतह हो, वक्र सतह के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो लंब होते हैं वे भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है। यही कारण है कि पूरे वक्र सतह के लिए एक लंब बनाना संभव नहीं है। ठीक है, और जब एक लंब नहीं होगा तो एक क्षेत्रफल सदिश भी नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि जब पूरे वक्र सतह के लिए एक क्षेत्रफल सदिश नहीं हो सकता है तो पूरे वक्र सतह से अगर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस वक्र सतह को अनगिनत अति सूक्ष्म भागों में बांट देंगे, बहुत छोटे छोटे भाग में। इतने छोटे छोटे भाग में बांटेंगे, इतने छोटे छोटे भाग में बांटेंगे कि प्रत्येक छोटा भाग क्या काम करेगा, एक समतल की तरह काम करने लगेगा। हर एक छोटा भाग समतल की तरह। देखिए कहिएगा कैसे, जब सभी भाग एक साथ हैं तो वक्र है, लेकिन अगर यही सभी भाग अलग अलग हो जाए, देखिए इस तरह से, यहां सभी भागों को अलग अलग कर दिया गया। देखिए तो यहां हर एक भाग कैसा काम कर रहा है, एक समतल की तरह काम करेगा। और ये जो छोटा भाग लिया गया है अति सूक्ष्म होना चाहिए। अति सूक्ष्म माने बहुत बहुत छोटा, इतना छोटा कि ये बिंदु के समान हो जाएगा। देखने में तो अभी भी ये बहुत बड़े बड़े बना दिए हैं भाग, लेकिन क्या होना चाहिए, अति सूक्ष्म होना चाहिए, बिंदु के समान होना चाहिए। अब देखिए जब हर छोटा भाग समतल की तरह काम करने लगे तो सबके लिए अलग अलग क्षेत्रफल सदिश बना देंगे, मतलब लंब खींच देंगे। पूरे वक्र सतह का क्षेत्रफल a, तो छोटे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, dA, तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, dA वेक्टर। और हर एक छोटा भाग के लिए जब एक क्षेत्रफल सदिश हो गया तो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में इस क्षेत्रफल सदिश का सदिश गुणनफल निकालेंगे और ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। लेकिन कितना के लिए विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक छोटे भाग के लिए विद्युत फ्लक्स, और एक छोटा भाग के लिए विद्युत फ्लक्स जैसे निकल गया, हर छोटा भाग से विद्युत फ्लक्स निकाल के और सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां देखिए विद्युत फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे, सभी छोटे भाग से विद्युत फ्लक्स को जोड़ेंगे तो जोड़ने का विधि कौन होगा, सामान्य विधि। क्यों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसीलिए विद्युत फ्लक्स का जोड़ घटाव सिंपल मेथड के द्वारा होगा। तो देखिए यहां, लेकिन जब अनगिनत छोटे छोटे भाग में बांटिएगा और हर छोटे भाग से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तब तो विद्युत फ्लक्स बहुत बार निकालना होगा ना, बहुत टाइम लगेगा। तो अब क्या करेंगे कि टाइम ना लगे, इसके लिए क्या करेंगे कि बांटेंगे अनगिनत छोटे छोटे भाग में, लेकिन विद्युत फ्लक्स केवल एक छोटे भाग से निकाल के और फिर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जो छोटा वाला विद्युत फ्लक्स आया है इसका समाकलन कर देंगे पूरे वक्र सतह के लिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, गाउस का नियम के बारे में समझेंगे। तो देखिए गाउस के नियम में सबसे पहले याद रखेंगे, पहला नंबर बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गाउस का नियम जब भी लागू होगा किसी बंद सतह के लिए लागू होगा। किसके लिए, किसी बंद सतह के लिए लागू होता है। तो गाउस का नियम लागू होगा बंद सतह के लिए, बंद सतह। अब ये बंद सतह जब हो गया तो बहुत सारे क्या रहेंगे, आवेश रहेंगे। कुछ आवेश बंद सतह के अंदर में होंगे और कुछ आवेश बंद सतह के बाहर में रहेंगे। देखिए आप लोग यहां
हम यहां 5 विद्युत आवेश ले लिए, इसमें से 3 प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, ये 3 बिंदु आवेश कहां है? बंद सतह के अंदर। और प्लस Q4 और माइनस Q5 ये कहां है? बंद सतह के बाहर। अब देखिए, विद्युत आवेश कहीं भी हो तो विद्युत आवेशों के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होगा। तो क्या करेंगे? बंद सतह पर अपने मन से कहीं एक बिंदु ले लेंगे, कहीं भी बिंदु ले सकते हैं। ये बिंदु मान लेते हैं P, और इस P बिंदु पर सभी विद्युत आवेशों के कारण, सभी विद्युत आवेश माने अंदर वाले आवेश और बाहर वाले आवेश, सभी विद्युत आवेशों के कारण यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र हम लोग फाइंड कर लेंगे। याद रखिएगा, ई वेक्टर जो है बंद सतह के अंदर और बाहर सभी आवेशों के कारण है, ई वेक्टर। और अब कहिए ई वेक्टर क्यों निकाले हैं? मैं यहां चाह रहा हूं कि बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन किया जाए। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सतह बंद कब रहेगा? जब बंद सतह कहते किसको है? जो सतह किसी आयतन को चारों ओर से बंद कर दे, उस सतह को क्या कहेंगे? बंद सतह कहेंगे। तो ये क्या हो गया? बंद सतह हो गया। और सतह बंद तब होगा जब, देखिए क्या होगा? वक्र होगा। वक्र नहीं होगा तो बंद हो ही नहीं सकता। तो बंद सतह कैसा होगा? वक्र होगा। तो बंद सतह से कुल विद्युत फ्लक्स कहिए, या वक्र सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स कहिए, एक ही बात है। तो वक्र सतह के लिए विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं? अभी जस्ट समझाया गया है। वक्र सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का अगर कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? वक्र सतह पर एक बहुत छोटा भाग लेंगे, जो P बिंदु लिए है ना, उस P बिंदु के चारों ओर एक अति सूक्ष्म भाग लेंगे वक्र सतह पर, जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए यहां है dA, और ये छोटा भाग इतना छोटा है कि बिंदु P के लगभग बराबर हो जाएगा। अब इस छोटे भाग के लिए क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश, अब छोटा भाग समतल की तरह काम करेगा ना, तो क्षेत्रफल सदिश सतह पर क्या होगा? लंबवत होगा। अब आप कहेंगे लंबवत बाहर क्यों नहीं है? अंदर भी तो ले सकते थे। लेकिन नियम याद रखेंगे, अगर सतह बंद हुआ और बंद सतह के किसी भी भाग के लिए क्षेत्रफल सदिश अगर लेना है, तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत तो लेंगे सतह के, लेकिन किधर लेंगे? बाहर की ओर लेंगे। इसलिए बाहर लिए हैं, और ये हो जाएगा dA वेक्टर। और फिर क्या करना है? यहां पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे भाग से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर समाकलन कर देंगे, तो पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहां ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये विद्युत फ्लक्स हुआ। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या मिलेगा? विद्युत फ्लक्स मिलेगा। लेकिन किससे होकर? जिस सतह के लिए dA वेक्टर लिए है, किसके लिए? ये जो बहुत छोटा भाग है इसके लिए dA वेक्टर है। तो ये जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा इस छोटे भाग से होकर निकलेगा, लेकिन हम लोगों को तो पूरा बंद सतह से निकालना है। तो क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे, तो पूरे बंद सतह से कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन यह भी याद रखना है, समाकलन जो करना है बंद सतह के लिए करना है ना, और बंद सतह से जब भी समाकलन करना हो तो नियम है समाकलन के चिन्ह पर एक वृत्त बना देंगे। समाकलन के चिन्ह पर वृत्त देखते ही देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि यहां जो समाकलन करना है वो किसके लिए करना है? एक बंद सतह के लिए करना है। तो ये है कि बंद सतह से जब भी आपको कुल विद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हम लोग यही काम करेंगे। बंद सतह पर एक छोटा भाग लेंगे, उससे विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर विद्युत फ्लक्स का समाकलन करेंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस का नियम कहता है
कि किसी बंद सतह से होकर परिणामी विद्युत क्षेत्र का कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। यही है गाउस का नियम। याद रखेंगे इस समीकरण में ये जो ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर परिणामी विद्युत क्षेत्र है बंद सतह के अंदर और बाहर स्थित सभी आवेशों के चलते। ई वेक्टर सब आवेश के कारण है, जो अंदर है उनके कारण भी और जो बाहर है उनके कारण भी। लेकिन कुल विद्युत क्षेत्र का जो मान आया है क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन जीरो, तो ये क्यू इनक्लोज केवल अंदर वाला कुल आवेश है। ईएनसी मतलब इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड माने बंद, तो बंद सतह के अंदर वाला कुल आवेश कैसे निकालेंगे? कुल आवेश जहां भी निकालना हो सभी आवेशों को जोड़ देंगे चिन्ह के साथ। मतलब यहां होगा क्यू इनक्लोज बराबर प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इस तरह से गॉस का नियम क्या कहेंगे हम लोग? गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से होकर परिणामी विद्युत क्षेत्र का कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। तो इसे हम लोग अभी लिखेंगे। तो आप लोग चाहे तो यहां स्क्रीनशॉट लेके और डेफिनेशन यहां लिख सकते हैं। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से होकर परिणामी विद्युत क्षेत्र का कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश एवं एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। जो अभी समझाए हैं वही डेफिनेशन है। अब यहां लिखेंगे अर्थात गॉस के नियम से क्या होगा? गाउस के नियम से फाई टोटल इक्वल टू, देखिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जहां क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू, देखिए यहां डायग्राम पहले बना लो। डायग्राम भी आप लोग समझा चुके हैं। ये हो गया एक बंद सतह और बंद सतह के अंदर में कुछ आवेश ले रहे हैं यहां प्लस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 प्लस Q4 माइनस Q5। इस तरह से हो गया। और यहां एक बिंदु ले लीजिए सतह पर। याद रहे सतह पर बिंदु लेना है। मान लेते हैं एक बिंदु P, यहां परिणामी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और ये क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर, छोटे भाग के सतह का क्षेत्रफल है डीए, छोटे भाग का क्षेत्रफल डीए। अब यहां देखिए गाउस के नियम में जो विद्युत क्षेत्र आया है ई वेक्टर, ध्यान रखना है कि केवल वो विद्युत क्षेत्र जो है बंद सतह के अंदर और बाहर जितने भी आवेश है सबके कारण है, उसको कहेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो फ्लक्स परिणामी विद्युत क्षेत्र के कारण होगा, लेकिन उस टोटल फ्लक्स का जो मान होगा उस मान में केवल अंदर वाला कुल आवेश रहेगा। कुल आवेश कैसे निकालेंगे? प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 सभी आवेशों को चिन्ह के साथ
ऐड कर देंगे। अब ये टोटल विद्युत फ्लक्स हो गया, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये था गाउस का नियम। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में गाउस के नियम का प्रमाण पढ़ेंगे और गाउस के नियम से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। ठीक है।